चले गए और वन में जाकर के संतों से कहा, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। सब संत अलग अलग बातें करने लगे। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य वालैरवधूतभेषः। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए, आते ही व्यास मंच पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपा करके मुझे बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। परीक्षित जी महाराज की बात सुनकर के शुकाचार्य जी बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यपर। राजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनः मुक्ति की याचना कर रहा है, यह सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। कैसे? मैंने मुक्ति कब प्राप्त की? बोले भाई तुम पहले ऐसे बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, ठाकुर जी का गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। जब तुम्हारी मां के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको रक्षा करने के लिए आए थे, तुम जानते हो इस बात को? बोले जी, ठाकुर जी ने अपनी चक्रा नाम की गदा घुमाई थी, मेरे को स्मरण में नहीं है, मैंने देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि ठाकुर जी ने रक्षा की। तो सोचो, जिसने जन्म से पहले ही भगवान का गर्भ में दर्शन कर लिया हो, उसको मुक्ति की आवश्यकता क्या है? मुक्ति किसको मिलती है? जिसने एक बार भी भगवान का साक्षात्कार जीवन में किया हो, जिसने एक बार भी ठाकुर जी का अनुसंधान किया हो, जिसकी दृष्टि एक बार भी ठाकुर जी को देख चुकी हो, उसको मुक्ति निश्चित है। तुम्हें मुक्ति की इच्छा क्यों है? तुम तो पहले से ही मुक्त हो और तुम फिर अब यह कह रहे हो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, कृपा कर मुझे बताओ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लोक हित के लिए यह प्रश्न अच्छा है कि बाकी लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भगवत दर्शन नहीं किया। पर तुम अपने लिए अगर यह प्रश्न कर रहे हो तो यह प्रश्न उचित नहीं है। तो मैं क्या प्रश्न करूं? बोले तुम मुक्ति तो प्राप्त करने ही वाले हो, तुम तो यह प्रश्न करो कि नाथ मैं भक्ति कैसे प्राप्त करूं, मुझे भक्ति कैसे मिले। तो परीक्षित ने कहा कि मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? बोले मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति तो तुमको मिलने ही वाली है, वैकुंठ तो तुम जाने ही वाले हो, ठाकुर जी तुमको स्वीकार कर ही चुके हैं। लेकिन सौभाग्य तुम्हारा तब होगा जब ठाकुर जी नीचे आए तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो ही चुकी है। बंधुओं, हम सबकी भी यही धारणा हो, मुक्ति तो हमारे जीवन में निश्चित है ही मिलेगी, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, राम नाम जपते हैं, मिले नहीं मिले लेकिन हमें विश्वास है मिल ही जाएगी। लेकिन उससे पहले भक्ति की इच्छा हो कि नहीं, मुक्ति तक प्रतीक्षा थोड़ी करूंगा मैं अपनी अंतिम श्वास तक प्रतीक्षा थोड़ी करूंगा। मुझे तो अभी मिलना है। श्याम सुंदर मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे मिलना है। तो भक्ति का मतलब क्या है? जीवित अवस्था में भगवत अनुभव, ये भक्ति है। हमारे जितने आचार्य चरण हुए, इन्होंने मुक्ति की, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की है ठाकुर जी के दर्शन के लिए। सबने जीवित अवस्था में अनुभव किया है ठाकुर जी का।
और हर दिन हमारा समय घटता जा रहा है, हर क्षण हमारा समय घटता जा रहा है। इसलिए हर क्षण ये चिंता प्रकट कर दो, अगला क्षण भी गया, 1 घंटे और चले गए मेरे जीवन के, 4 घंटे, 1 दिन चला गया मेरे जीवन का, 1 वर्ष चला गया, कब मिलेंगे श्याम सुंदर, कब मिलेंगे?